मैंने कहा सुन, शर्म नहीं आती तुझे भीख मांगते हुए? कहता भीख नहीं ब्रो, क्राउड फंडिंग। इट्स ऑल अबाउट ब्रांडिंग ब्रो, यही सीखा है मैंने एमबीए में। तू एमबीए बोलता नहीं, पर कॉन्फिडेंस देख रहा है मेरा। गवर्नमेंट का काम आसान नहीं है, आई हैव रियलाइज्ड। उनसे भी नहीं हो पा रहा है ना? और जो काम उनसे नहीं हो पाता ना, आपको दे देते हैं वो काम। जंगल में भी काम पड़ा है जो गवर्नमेंट ने आपके लिए छोड़ा हुआ है, आप कर नहीं पाओगे। हर जगह चले जाओ ट्रैक में, कहीं जंगल पे आपको साइन बोर्ड दिख जाएगा, बड़ा बड़ा लिखा रहेगा, सेव द लेपर्ड। सेव मैं बचाऊंगा अब तेंदुए को। हैं 35 साल का पीयूष कुमार, मैं अपने पिताजी से दौड़ में हार जाता हूं, और मैं उस तेंदुए को बचाऊंगा जिसने अपनी लाइफ की एक रेस नहीं हारी आज तक। अच्छा, इस फिटनेस के साथ है? मेरा जॉ लाइन अब यहां आ रहा है, यहाँ। समझ रहे हो? स्कूटी पे ज्यादा रेस दे तो मेरी सांस फूल जाती है, और अब मैं तेंदुए को बचाने चला हूं। उस साइन बोर्ड में कहीं ये नहीं लिखा है कि कैसे बचाना है। उसको पैसों की जरूरत है, कोई बात करने के लिए चाहिए, कुछ नहीं, बस एक टोल फ्री नंबर है उसमें, जंगल के बीच में, नो सिग्नल। अगर वो तेंदुआ वहां आ गया ना, पहले तो मुझे उससे भाग के जंगल से बाहर आना होगा, तेंदुए से तेज दौड़ के, और दौड़ते हुए वो नंबर डायल करना है मुझे। कभी आपने दौड़ते हुए नंबर डायल किया है? अपनी जिंदगी के साथ फ्रूट निंजा खेलना होता है वो। समझ रहे हो? हर नंबर डायल होगा उस नंबर को छोड़ के, और अगर वो नंबर लग भी गया, फिर मुझे उस आदमी से बात करनी है कि हेलो बचाओ, यहाँ तेंदुआ आ गया है। बोलता हाँ, पर ये तो तेंदुए को बचाने का नंबर है। आप तेंदुए हो? तो नहीं, मैं आदमी हूं, क्या करूं? बोला लेट जाओ फिर, और क्या, तेंदुआ कर लेगा। वक्त आ गया है देश के काम आने का। जय हिंद। कॉल काट दिया। तभी मैं समझ गया था ये साइन बोर्ड गवर्नमेंट ने नहीं, उस तेंदुए नहीं लगाई थी। कहीं भी चले जाओ आप, काम है आपके लिए, आप नहीं कर पाओगे, स्किल नहीं है। ट्रेन में जाओ आप कभी, ट्रेन के दरवाजे के पीछे इंस्ट्रक्शन बोर्ड है, पहला ही इंस्ट्रक्शन फट के चाल हो जाएगी आपकी, डिस्करेज द बेगर्स। ये पहला इंस्ट्रक्शन है, डिस्करेज द, ये नहीं लिखा पैसे मत दो, डिस्करेज देम, हिम्मत तोड़ दो उनकी, ऐसी हालत कर दो कि भीख मांगने लायक भी ना रहे। भड़का रही है गवर्नमेंट तुम्हें कि ये हरामजादे, इनकी इतनी हिम्मत कि तुमसे तुम्हारी कमाई के पैसे मांगे। फेल दो सालों को। एंड इट्स नॉट ईजी डिस्करेजिंग। आपने कभी डिस्करेजमेंट ट्राई किया लाइफ में? इट्स नॉट ईजी। डिस्करेजमेंट कैसे काम करती है कि आप लाइफ में यहाँ हो, मैंने आपको डिस्करेज करा, आप यहाँ आ गए। कि आप डॉक्टर हो, मैंने डिस्करेज करा, आप डेंटिस्ट बन गए। ठीक है, पर भिखारी को मैं डिस्करेज करके कहाँ भेजूं? कितना भी मैं उसकी हिम्मत तोड़ूंगा, वो और खतरनाक भिखारी बनेगा, वो और बड़ी मुसीबत बन सकता है उस ट्रेन के लिए। इसलिए मैं बात नहीं करता। मुझे पता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा ये। मैंने एक बार, एक भिखारी आया मेरे पास, कहता ओए 10 रुपए दे, भगवान तेरा भला करेगा। ये कौन सी टोन है भीख मांगने की भाई? आपके हाथ में कटोरा है पर आवाज में डकैत। पहला दिन है क्या आपका ऐसे बेगर? गो कॉल योर मैनेजर। क्या स्विच हुआ है वो आदमी? भाई 5 रुपए दे दे, भगवान तेरा भला करेगा। मैंने 5 रुपए निकाले, मैं कि इसकी तो मैं हिम्मत तोड़ूंगा आज। मैंने कहा सुन, शर्म नहीं आती तुझे भीख मांगते हुए? कहता भीख नहीं ब्रो, क्राउड फंडिंग। इट्स ऑल अबाउट ब्रांडिंग ब्रो, यही सीखा है मैंने एमबीए में। तू एमबीए बोलता नहीं, पर कॉन्फिडेंस देख रहा है मेरा। झूठ बोला है मैंने। तुझे क्या लगता है भगवान तेरा सच में भला करेगा? वो भी झूठ था। मेरे को गुस्सा आ गया। मैंने कहा अबे जॉब कर ले कुछ, हट्टा कट्टा आदमी है। बोलते जॉब नहीं करूंगा, एआई छीन लेगा। एआई मुझे मेहनत करने से रोक सकता है ना, पैसे मांगने से नहीं रोक सकता। अगर मैं सड़क पे निकल के सीधा सैलरी मांगने लग जाऊं, क्या कर लेगा एआई फिर मेरा? है ये सुन के थोड़ा मैं डिस्करेज हो गया। काट दिया फोन, साइलेंट भी कर दिया। साइलेंट नहीं करा आपने।
कॉन्टैक्ट्स जो पेरेंट्स वगैरह थे उनके सारे नहीं थे। अच्छा, और उन्होंने फिर कॉल करा तो कोई बात नहीं। मैं आपकी तकलीफ नहीं देख रहा हूँ यहाँ पे, मैं अपनी तकलीफ देख रहा हूँ ये कि बीच जोक में अगर आपके पापा ने कॉल कर दिया तो जोक की तो माँ जाएगी ना भाई। मैं जोक की माँ के बारे में सोच रहा हूँ, आपके पापा के बारे में नहीं सोच रहा हूँ मैं। इन जनरल इज एडवाइजेबल कि फ़ोन साइलेंट ही कर लो तो अच्छा रहेगा। वैसे भी आप बात तो कर नहीं पाओगे उनसे, तो साइलेंट ही कर लो, है ना। साइलेंट था, जस्ट वो पेरेंट्स का। वो मैं समझ गया आपकी बात। आपको लग रहा है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ टेक्नोलॉजी, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे टेक्नोलॉजी नहीं पता कि आईफोन में एक मोड होता है, बोला कि अरे इस बेवकूफ़ को पता नहीं होगा, साइलेंट ही है फ़ोन, बस पापा कॉल करेंगे तब तेरा शो डिस्टर्ब होगा, और पापा तो डिस्टर्ब करेंगे। कभी ऐसा हुआ है कि आपके पापा ने एक कॉल पे मान गए हो? कभी नहीं हुआ है। मेरा यही कॉन्फिडेंस का ही खेल है पूरी दुनिया। मैं नहीं समझ गया हूँ, एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको कि दुनिया अच्छे लोग नहीं चला रहे, कॉन्फिडेंट लोग चला रहे हैं, समझ रहे हो। और वही कॉन्फिडेंस मैं कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये सब कॉन्फिडेंस नहीं है, ये सब मैं घर से लिख के लाया हूँ, ठीक है। और तुमने टिकट ली है, विच इज़ बेसिकली कि एक वादा है टिकट लेना कि ठीक है भाई तू बोल ले, हम नहीं बोलेंगे। टिकट का वही मतलब होता है। अगर ये किसी को दे दिया जाए तो कोई भी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। असली कॉन्फिडेंस ऐसा होता है कि मतलब आप किसी भी सिचुएशन में आप हार ना मानो, चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे मैंने देखा था बैंगलोर में ही, मैंने देखा था सड़क पे एक औरत स्कूटी चला रही थी, उसके दोनों पाँव नहीं थे, तो उसने स्कूटी में एक्स्ट्रा पहिए लगा रखे थे ताकि वो अपना सपना पूरा कर सके, फिर भी हेलमेट नहीं पहना हुआ। बताओ कब सीखेगी ये? भगवान से 2 मिस्ड कॉल आ चुके हैं। ये औरत तो कवरेज क्षेत्र से ही बाहर है यार। ये अब नाउ आई एडमायर हर कॉन्फिडेंस। मुझे जलन है इस औरत से, अब समझ रहे हो, इसका डर खत्म हो चुका है, अब ये दुनिया के लिए खतरा है। अब उसका झगड़ा सीधे भगवान से है, हम तो बस बीच में आ रहे हैं, समझ रहे हो। अब वो सीधे कह दिया है अब क्या छीनेगा, आज छीनेगा, ले जा, दोनों हाथ ले जा, और बड़ी गाड़ी चलाऊंगी, ट्रक चलाऊंगी फिर। इमेजिन आप सड़क पे निकले और बिना हाथ पांव की औरत ट्रक में बैठे आपकी तरफ आ रही है, मैं तो अपना सारा वजन वहीं हक दूंगा। अब तो पुलिस वाला भी उसको नहीं रोकने वाला कि मैडम हेलमेट कहाँ है आपका, और टेक्निकली क्यों पहनेगी हेलमेट, वो 4 व्हीलर चला रही है। वो सलाम करेगा कि ये होता है फेमिनिज्म, ये है असली फेमिनिज्म, कि भगवान भी रोक ले मैं तो नहीं रुक रही। एंड यही चीज़ है, मुझे ये सब देखता हूँ ना मैं, तो मुझे लगता है कि मैं क्यों इतना कंप्लेन करता हूँ लाइफ में, व्हेन शी कैन लिव अ लाइफ दैट फियरलेस। मैं क्यों नहीं जी पा रहा हूँ ऐसे, है ना। मैं बस शिकायत करता रहता हूँ कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है। अब मुझे समझ आया है, उन्हें आता नहीं है। हम लोग हमेशा ही बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट काम नहीं करती, जैसे कोई बदमाश लोग हैं जो करना नहीं चाह रहे, क्या पता वो बस बेवकूफ़ हैं जिनसे हो नहीं पा रहा। आपने वो फ्लाईओवर देखा है जो 4 लेन से 2 लेन हो जाता है, वो बदमाश का काम नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात। देखा, आप सोचो बाइक चला रहे हो फ्लाईओवर पे, अचानक सामने बालकनी आ गई, ये विजन होता है, और जो हमारे पास नहीं है, समझ रहे, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं। मुझे काफी लोग की आंखों में दिख रहा है कि मैं हंस दूं कहीं मुझे बाहर तो नहीं निकाल देंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, शायद आपको पता ना हो, कुछ लोग तो लाइव शो गए, उन्हें पता है कि हंसना ही होता है, पर कई लोगों को डाउट है कि मैं कहीं तेज हंस दूं और ये मेरा मजाक ना उड़ा दे। ऐसा कुछ नहीं होगा, उसी के लिए बुलाया गया आपको, तेज हंसने के लिए। डरो मत, घबराओ मत, यहाँ कोई जज नहीं करेगा आपको, क्योंकि और कॉमेडियन को और क्या चाहिए कि जनता उसके लाइव शो में आए, उसका शो देखे, फिर वो शो वो यूट्यूब पे डाल दे, वायरल हो जाए, और बड़ा शो करे, और लोग आए, और पैसे कमाए, वो बंगला खरीद ले, मर्सिडीज खरीद ले, इन्फ्लुएंसर को डेट करे, और उसकी वाइफ को कोई इशू भी ना हो इस बात से। तो थैंक्स फॉर द मर्सिडीज इन एडवांस। फिर मैं शायद आपसे बात ना कर पाऊँ, बड़ा आदमी हो जाऊंगा, मुंह नहीं लगूंगा ना फिर। मैं ऐसी बात करता हूँ गाइस, मेरी बातों पे बुरा मत मानना। मेरे फादर ने एजुकेशन लोन ली थी मेरे लिए, मैंने एजुकेशन लौटा दी, लोन अभी भी है, समझ लो। ये लाइट सारी मेरे पे क्यों डाली गई है, ताकि कुछ गलत हो तो मैं जाऊं पुलिस स्टेशन। अब हंसी आई तुम लोगों को, हैं? जैसे ही मेरे को जेल में देखे बहुत खुश हुए तुम लोग, है ना। तो शर्माना नहीं है गाइस, समझ रहे हो। घर जाके ये नहीं लगना चाहिए कि क्या यार, इससे अच्छा आईपीएल देख लेता।
देखो स्क्रिप्टेड वो भी है। मेरी राइटिंग में कुछ तो अलग होगा।